नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे टेस्ट को दे रहे हैं वो लोग अपने और भी दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। बोल रहा है एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। 4 घंटे बाद एक पुलिस वाला एक जीप में उसका पीछा करना शुरू करता है और उसे 4 घंटे में पकड़ लेता है। यदि पुलिस वाले की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर की मोटरसाइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि चोर भागता है पहले और 4 घंटे बाद पुलिस वाला पीछा करना चालू करता है और उसको 4 घंटा में पकड़ लेता है और उसका चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है पुलिस वाले का। तो 4 घंटा वो टोटल चलता है पुलिस वाला, तो यानी वो कितना 160 किलोमीटर जो है पे आपका जाके पकड़ लिया होगा चोर को। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए अब चोर को कितना समय लगा भागने में। पुलिस वाला तो उसको 4 घंटा में पकड़ा और 4 घंटा पहले ये क्या हुआ था, भागा था। तो टोटल हो गया 8 घंटा। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में टूगल को इस तरह से लिखा जाता है, तो केपलर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, टी ओ है तो इसको उल्टा लिख दे रहा है, ओ टी लिख दे रहा है, फिर आगे का दो है तो उसको भी चेंज कर रहा है, तो यहाँ डबल जी है तो यहाँ पता नहीं चल रहा है। लेकिन आगे देखिए एल ई है तो इसको ई एल कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा पहले, फिर के हो जाएगा, फिर एल होगा, फिर पी होगा, फिर आर होगा, फिर ई होगा। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हो गया, ई के एल पी आर ई, ये हो जाएगा डी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ बोल रहा है कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। कथन दे रहा है सभी तबले वाद्य यंत्र हैं, यानी कि मान लीजिए ये तबला है, ये सभी तबले क्या है, वाद्य यंत्र हैं। उसके बाद कहता है सभी वाद्य यंत्र पियानो है, यानी सभी वाद्य यंत्र क्या है, वो पियानो है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि निष्कर्ष में सभी पियानो वाद्य यंत्र हैं। तो सभी पियानो, देखिए पियानो यानी सबसे बाहर वाला सर्कल, सभी पियानो वाद्य यंत्र हैं, तो वाद्य यंत्र तो सिर्फ इतना ही है, सभी तो नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा पहला वाला। उसके बाद कहता है सभी तबले पियानो है, तो देखिए तबला इतना सा है और इस सभी को कह रहा है कि बड़ा वाला सर्कल है, तो बिल्कुल है उसके अंदर में आता है, तो ये दो जो है सही हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि केवल दो सही है, यानी कि बी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ बोल रहा है उस उत्तर चित्र का चयन कीजिए जो दी गई प्रश्न चित्र श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। ठीक है, यानी यहाँ आपका क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले दो में कंपेयर कीजिए, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए जो सबसे अंत में जो सर्कल है वो पहले ले रहा है, उसके अंदर में ये बीच वाला को ऊपर रख रहा है, बीच वाला जो है ऊपर है और जो फर्स्ट वाला है वो नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा। ठीक है, सबसे बाहर का सर्कल कौन सा बनेगा, ये। ठीक है, और उसमें बीच वाला जो है सर्कल वो ऊपर होगा और ये चतुर्भुज जो है वो नीचे होगा, तो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ बोल रहा है ए बी सी एक काम को 784 रुपये में पूरा करने के लिए कार्यरत हैं। ए और बी एक साथ काम करके
काम का 23/28 भाग पूरा करते हैं। मजदूरी में सी का भाग का गणना करना है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है देखिए, दोनों मिलके ए और बी जो है मिलकर कितना काम कर देता है, टोटल 28 में से 23 काम कर देता है, यानी कि 5 काम जो है बेचारा सी किया होगा कितना पे 28 में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसको जो ये टोटल पैसा है इसका 5/28 उसको मिलेगा, तो यानी 784 का 5/28। ठीक है, तो 7 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 4 से काटेंगे तो ये क्या हो गया, 4 दूना हो जाएगा, उसके बाद 8 बार में जाएगा फिर, तो यानी 28 हो गया, यानी 28 गुना 5। ठीक है, तो 28 गुना 5 कितना हो गया, 8 बजे 40 और 100 यानी 140 हो गया। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में कॉटन को इस तरह से लिखा जाता है, तो वुलन को इस तरह से लिखा जाता है, फिर टॉवेल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए टॉवेल को पूछ रहा है, यानी टी के लिए क्या यूज किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए टी के लिए यहाँ 5 यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो 5 हो जाएगा, उसके बाद फिर ओ है, तो ओ के लिए क्या यूज किया जा रहा है, देखिए 2 है, 2 यूज किया जा रहा है, यानी 52। तो यहाँ पे देखिए 52 से सही ये हो जाएगा, सी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, बोल रहा है निम्न आकृति में कितने त्रिकोण हैं, यानी कितना त्रिभुज है ये हमको बताना है। तो देखिए कितना त्रिभुज है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और एक ये बीच में 8 त्रिभुज हो गया। ठीक है, उसके बाद एक ये बन रहा है आपका 9, तो टोटल कितना हो गया, 9 त्रिभुज हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, बोल रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 8 12 16 से विभाजित किया जाए तो 2 शेष बचता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ 12 है, तो 12 यानी कि 3 का मल्टीपल है ये, तो इसका मतलब क्या है कि जिस इसका डिजिट सब हम करेंगे जो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 से ये 9 खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, इसमें से एक इसमें दे देते हैं तो ये भी खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 4 है। ठीक है, बोल रहा है कि 2 शेष बचता है। ठीक है, तो अगर हम 2 घटा देंगे तो शेष नहीं बचेगा, तो यानी यहाँ पे कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, 3 में से हम 2 घटा देंगे तो यानी शेष डिजिट सम क्या होगा, 1 होगा यहाँ। उसके बाद देखिए यहाँ 9 9 खत्म हो जाएगा, इसमें से 9 खत्म हो गया, अब यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 ये कम कर देंगे तो यहाँ 2 बच रहा है। ठीक है, देखिए 84 85 86 87, तो बढ़ेगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, तो यानी 3 से डिवाइड कौन सा होगा, 3 से तो यही डिवाइड होगा जो सी है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, बोल रहा है यदि 22 x और 88 एक क्रमागत अनुपात में है तो x ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्रमागत अनुपात का मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना गुना है यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही गुना होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी कि 28 में अगर हम x से भागा दें तो जो आए वही हम x में 22 से भागा दें तो आए, तो ठीक है, तो यानी x/22 करने पे जो आएगा वही 88/x करने पे आना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर x² हो जाएगा, x² हो गया, x², और इधर क्या हो गया, ये देखिए 11 × 2 है और ये 11 × 8 है, तो 11 का स्क्वायर हो गया और इंटू 16 यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो इधर क्या होगा, रूट होगा, तो इधर 11 × 4 आ जाएगा, यानी 44 हो जाएगा, तो सी सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस डाटा से 3 क्वेश्चन बनेंगे, 97 98 और 99, तीनों क्वेश्चन एक ही डाटा से बनने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ केवल हम ग्राफ बना देते हैं, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि दे रहा है कि 6 लड़कियां हैं एक गोल घेरे में केंद्र की ओर मुँह करके बैठी हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए 6 लोग हैं। ठीक है, तो एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, इसमें 6 लोग का व्यवस्था कर देते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं 6 लोग हो जाएंगे यहाँ पे। अब कहता है कि
इन लड़कियों के नाम रश्मि, सोनाली, बहुत लंबा लंबा नाम है, हम छोटा में लिख देते हैं। रश्मि के लिए R लिख लेते हैं, सोनाली के लिए S लिख लेते हैं, टीना के लिए T लिख लेते हैं, वीरा के लिए V लिख लेते हैं, नेहा के लिए N लिख लेते हैं, और कौन बच गया, प्रिया, प्रिया के लिए P लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 6 लोग हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा है कि देखिए, यहाँ से देखिए टीना, नेहा और सोनाली के, टीना जो है नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि आपका यहाँ सोनाली है और यहाँ पे नेहा है। ठीक है, तो इसके बीच में टीना नहीं है। ठीक है, बीच में कौन नहीं है, टीना नहीं है, यानी कि टीना नहीं होगी, सोनाली खुद है नहीं, और ये भी नहीं है। तो बच कौन गया, R, P और V, यानी कि यहाँ पे R होगा या P होगा या V होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा इनके बीच में। अब आगे बोलता है, ठीक है, अब आगे बोलता है कि प्रिया वीरा के ठीक बगल में है। ठीक है, प्रिया और वीरा दोनों अगल बगल में बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो होंगे नहीं, क्योंकि इनके अगल बगल में तो पहले से सीट फुल है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों तो यहाँ से हट जाएंगे। तो यानी अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे इनमें से कौन बचेगा, R बचेगा। ठीक है, R बचेगा, और प्रिया और वीरा ये दोनों क्या है, अगल बगल में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आगे का क्या दिया है देखिए, रश्मि प्रिया के दाहिने और चौथी है। ठीक है, यानी इस रश्मि के बारे में कहता है कि ये किसी के दाहिने और चौथी है, किसके, प्रिया के। तो किधर मान लेते हैं, अगर ये 1 हो गया, ये 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो कोई यहाँ पे बैठा है, यानी प्रिया जो है यहाँ पे बैठी है, ये प्रिया हो गई, यहाँ पे प्रिया बैठी है, तब ना इसका दाहिने 1 2 3 और ये चौथा जो है आपका R होगा। ठीक है, रश्मि होगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमको पता चल गया है, यहाँ तो 4 स्थान हो गया। अब बोल रहा था यहाँ की प्रिया और वीरा साथ में है, तो यानी इधर जगह नहीं है, तो वीरा कहाँ होगी, यहाँ पे वीरा जो है बैठी होगी इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ वीरा हो गई। तो अब कौन बच गई, नीतू हो गई, S हो गया, R हो गया, P हो गया, V हो गया, तो अब T बचा हुआ है, तो T जो है यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो T यहाँ पे बैठेगा, तो यानी फाइनली ग्राफ क्या बन गया आपका, इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर R है यहाँ, तो फिर यहाँ N है, तो फिर यहाँ क्या है, P है, फिर यहाँ V है, फिर यहाँ T है, और उसके बाद फिर यहाँ S है। तो ये ग्राफ बन गया। ठीक है, इसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कौन सा आंसर होगा। तो अब आखिर में कहना चाहूँगा कि हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।